है तो स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। एंड आगे अगर बात करें तो फटाफट से ये बताइए कि आज हमारा कौन सा दिन है, सेशन का कौन सा दिन है, ट्रेनिंग नंबर कितनी है आज ही, फटाफट से चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करो। कौन सी ट्रेनिंग नंबर है? डे 9। डे 9 है, और 2 दिन और बस 10 दिन पूरे होने वाले हैं। कल को हमारे 10 दिन कंप्लीट। डे 9 ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता लग गया डे 9 है। एंड अब अगर हम बात करें तो आप मुझे ये लोग बताइए कितने लोगों ने फुल्ली अटेंड किया है लाइव डे 9 तक। 9 के 9 दिन कितने लोगों ने अटेंड किया है फुल्ली? 9 के 9 लोगों ने, 9 के 9 दिन कितने लोगों ने? एक भी मिस नहीं किया लाइव, एक भी मिस नहीं किया लाइव। तो खैनी तूने तो भाई मिस किया है, हाथ उठा लिया यार, झूठ क्यों बोलो। आपने एक दिन कहा था मुझे कि उस दिन मीटिंग में नहीं आ पाया मैं। चलो चलो, मिस तो हो गया होगा, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने नो की नो ट्रेनिंग देखी है, चाहे उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी हो चाहे उन्होंने लाइव किया हो? कितने लोगों ने लिखेंगे? मी लिखेंगे, मी। कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने अटेंड किया था, कितने लोगों ने? फटाफट समझ, एक बार लिख दो यार, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सबका नाम यहाँ पे सामने आ रहा है मेरे भाई, स्पैम हो जाता है फिर अगर बार बार लिखोगे तो स्पैम में चला जाएगा। कोई बात नहीं, जिसने रिकॉर्डिंग देख ली अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि 9 के 9 दिन हो गए, आप लोगों के अंदर कुछ नया बदलाव आया कि नहीं आया, और क्या बदलाव आया? क्या बदलाव आया वो लिखो। नया बदलाव आया तो ठीक है, लेकिन वो क्या बदलाव आया आपके अंदर 9 के 9 दिन में, 9 के 9 9 के 9 दिन ट्रेनिंग में क्या बदलाव आया? फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। और जो जो बैठा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, आपको पता है, सही होकर के बैठ जाओ। और कैमरा तो आप लोग करते ही नहीं हो ऑन, भाई पता नहीं क्या दिक्कत है। और जो कैमरा ऑन करते हैं वो अपना बिल्कुल सीधे होके बैठते हैं। सीधे होकर के बैठोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ओके, तो फटाफट से ट्रेनिंग के कारण मेरी सेल बढ़ गई है बहुत। ओके, सेकंड वन, प्रोफाइल बिल्ड क्वालिटी काम की ट्रेनिंग नहीं आया सर, कल की ट्रेनिंग नहीं आई। कल की तो कल तो हुई नहीं थी मेरे बाबू, कल नहीं हुई। कल की ट्रेनिंग आज आज हमारी फॉरवर्ड होगी। इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा शिवम, करो। प्रोफाइल मार्केटिंग माइंडसेट मेरा बहुत अच्छा हुआ आपकी ट्रेनिंग से, मैंने कल 1300 का अर्निंग हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ सर आया। मैं रोज मॉर्निंग को सबसे पहले भगवान को नमस्कार करता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लीड आने लग गई सर जी, वाह वाह वाह, ग्रेट यार। एंड एनीवन एल्स, किस किस को क्या क्या रिजल्ट आए? चलो रिजल्ट को नोट करता हूँ। सर कल अभिषेक सर ने ट्रेनिंग की, हाँ अभिषेक ने भी की थी, अभिषेक सर ने भी की थी आपकी ट्रेनिंग, और लीड जनरेशन की थी, है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को देख लेता हूँ कि कल 9 के 9 जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसमें किसको क्या क्या रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर रिजल्ट आया है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, करो मेरे भाई। प्रोफाइल बिल्डिंग माइंडसेट मेरा बहुत हुआ है, अच्छा हुआ है। आपकी ट्रेनिंग समझ 1300 का अर्निंग हुआ है। हाँ सर आया, मैं रोज भगवान को सबसे मॉर्निंग, रोज मॉर्निंग को सबसे पहले भगवान को नमस्कार करता हूँ। ग्रेट यार, पता वीडियो होनी नहीं करी यार हमने। तो यहाँ पर आपका ना 9 दिन का मैं एक बार फीडबैक ले रहा हूँ कि 9 की 9 ट्रेनिंग लेने के बाद आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली, क्या बदलाव आया आपके ऊपर। सर माइंडसेट मेरा बहुत अच्छा हुआ है ट्रेनिंग से, मैंने कल 1300 का अर्निंग किया। हाँ सर आया, मैं रोज मॉर्निंग को सबसे पहले भगवान को नमस्कार करता हूँ। लीड आने लग गई सर, ये तो रोज ही करता हूँ। वेरी गुड। अब से लास्ट 2 डे अर्निंग 2600, ग्रेट। 7 दिन में 10,000 प्लस हुआ, काफी कुछ न्यू रिजल्ट मेरा अर्निंग हुआ है। मैं अर्न नहीं कर पा रहा हूँ तो मेहनत करो, मेहनत करो मेरे भाई। नहीं कर पा रहे तो मेहनत करो, आ जाएगा रिजल्ट, आपको भी आएगा। 10,000 कंप्लीट सर 6 दिन में। ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट, स्ट्रॉन्ग माइंड से, वेरी गुड। तो काफी लोगों के देखो रिव्यू तो काफी अच्छे हैं, नो की नो ट्रेनिंग के, ठीक है। एंड और कोई और किसी का रिव्यू, और किसी का कोई रिव्यू? फटाफट से, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। लीड क्लोज, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बताऊँ सर, क्या बहुत आपको, आपने हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड की है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। मैंने अभी तक आपके ट्रेनिंग से 25,000 प्लस हो गया है, बट लीड्स नहीं आ रहा है। मैं लाई लंबी 25,000 प्लस भी हो गए, लीड्स भी नहीं आ रही। मतलब तुमने तारीफ भी कर दी एक जगह और थोड़ा सा अपना अपना दुख भी सुना दिया। चलो कोई बात नहीं, लीड भी आ जाएगी मेरे भाई। अब तो मेरे पास भी लीड नहीं आ रही, मेरी 4 रील रिजेक्ट हो गई है। पता है आपको कितना दुखी हूँ मैं? 4 रील रिजेक्ट। इंस्टाग्राम ने मेरे ऊपर ना एक वो दे रखा है, जैसे कि ब्लड नहीं होता, ब्लड खून, ऐसा वैसा लाल कर रखा है मेरा इंस्टाग्राम। 4 रील रिजेक्ट मेरी, कितना परेशान हूँ मैं उससे। मीटअप कब होगा? बहुत वेटिंग है। मीटअप होगा भाई सितंबर में, सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के लास्ट वीक में, या तो अगस्त लास्ट वीक में या सितंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है। 5,000 कंप्लीट मीटअप कब होने वाला है?
एनीबडी एल्स? ओके, तो पार्टिसिपेंट आ चुका है 42 एंड वी आर गोइंग टू टेक द सेशन फॉर सेल्स क्लोजिंग, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग सेशन होता है और ये मेरा फेवरेट होता है। मेरे दो चीज बहुत ज्यादा फेवरेट है, नंबर 1 है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड नंबर 2 है सेल्स क्लोजिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी बड़ा मजा आता है लोगों से बात करने में, एंड सेल्स क्लोजिंग में भी बड़ा मजा आता है लोगों से बात करने में। सेल्स क्लोजिंग इट इज द बेस्ट पार्ट, जो हमें पैसा देता है। कहाँ सर? दिल्ली में होगा मैडम। सर एड्स का सीन भी बहुत खराब है, मूड ऑफ हो जाता है। अरे भाई मूड ऑफ करने से कुछ नहीं होगा ना यार, करना तो पड़ेगा मेरे भाई। रील्स पे भी काम करो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एड्स का खराब है। चलिए 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 ठीक है। तो यहाँ पर ना काफी सारे बंदों के कैमराज ऑन है, किसी का नहीं है, काफी सारों के नहीं है, किसी किसी का है। मैं उल्टा बोल गया, काफी सारों के नहीं है, किसी किसी का है। लेकिन जिसका कैमरा ऑन है भाई, उनके अंदर कहीं ना कहीं फियर ऑफ लॉस या फियर ऑफ स्टेज बोल दो, या फियर ऑफ स्पीकिंग, फियर ऑफ कम्युनिकेशन, वो कम हुआ है। उसको कह सकते हैं कि उसका फियर ऑफ कम्युनिकेशन कम हुआ है। और जिसके कैमरा आज भी बंद है, अगर मजबूरी में बंद है तो इट इज, चलो जी ये तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर खुद की मजबूरी से बंद है कि शर्म आती है चेहरा दिखाते हुए, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। नहीं नहीं, कोई मजबूरी में बंद है, मैंने क्या बोला, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खुद की मर्जी से बंद है तो दैट इज द रॉन्ग पॉइंट। कैमरा ऑन होना चाहिए मीटिंग में, इट इज द बेस्ट। अब देखो पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी मैं अपनी मम्मी से डिस्कस कर रहा था, बड़ी दिक्कत वाली बात है यार। राजन भाई मैंने आपको ट्रेनिंग ली थी यार, हाउ टू गेट फर्स्ट अर्निंग की, वो देख लो। व्हाट इज द रीज फॉर 3 टाइप ऑफ इनकम सोर्स, वो देख लो। आप एक क्वेश्चन को बार बार बिना फालतू के क्वेश्चन रिपीट करोगे, सेल्स क्लोजिंग का वो है, आप करोगे दूसरे तरीके से अर्निंग हो सकती है क्या? और पहले वो सेशन हो चुका, तो उसे देखो ना जाकर के। आप इसी चक्कर में रह जाओगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ दूसरा रास्ता बता दो, ये बता दो, वो बता दो। हम लोग ना बड़ी सिक्योर जॉब चाहते हैं, सिक्योर जॉब। 2000 रुपए दे दो महीने के, कुछ भी करवा लो, वो वाली जॉब चाहते हैं, उसी में खुश है। अब पता क्या, मैं अपने घर वालों से बात कर रहा था, अपनी मम्मी से बात कर रहा था सुबह कि बताओ, मैंने कहा मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं चेहरा नहीं दिखा सकता। पढ़ा लिखा इंसान कितना मजबूर है कि वो चेहरा नहीं दिखाना? बताओ, क्या पाप कर लिया हमने? हमने पढ़ाई लिखाई करके पाप कर लिया? एक अनपढ़ इंसान, एक कम पढ़ा लिखा इंसान अपना चेहरा दिखा रहा है, वीडियो बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारे काम करके घर में शाम को पैसा लेकर आ रहा है। और एक पढ़ा लिखा इंसान, क्या मैं चेहरा नहीं दिखा सकता, मैं चेहरा नहीं दिखा सकती? वाह यार, मतलब हमने अपने चेहरे पे कालस कालस पोत रखी है कि हम चेहरा नहीं दिखा सकते, पढ़ लिख के हम चेहरा नहीं दिखा रहे। आप खुद सोचो कि हम पैसा लगाकर एक एजुकेशन लेकर, एक सभ्य समाज, एजुकेशन क्यों की जाती है इंसान की? ताकि वो सोसाइटी में सिविलाइज्ड पीपल बने, सभ्य बने, उसे बात करने का तरीका आए, गालियों से बचे, गलियों में घूमेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो उनकी एक लाइफ अलग होती है। पढ़ाई लिखाई करना, टीचर्स के पास जाना, स्कूल में जाना, तो क्या होता है, सिविलाइज्ड बनता है, संसार में रहने के लिए लायक बनता है, अच्छी तरीके से सोसाइटी में लायक बनता है रहने के लिए। अब वो पढ़ लिख कर अपनी बात नहीं रख पा रहा, अपनी बात एक समाज में रख नहीं पा रहा, अपने आसपास के बैकग्राउंड में नहीं रख पा रहा, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी इंसल्ट है उस पढ़ाई की, कि हम खुद कर रहे हैं उस पढ़ाई की इंसल्ट, कि हम यार पढ़ लिख कर ये नहीं कर पा रहे। मेरी बात से एग्री हो कि नहीं? मैं तो एग्री हूँ। मैं तो इसको पूरे समाज में ही बोल सकता हूँ, मैं सबको बोलता भी हूँ कि भाई हम पढ़ लिख कर यार चेहरा नहीं दिखा रहे, हम पढ़ लिख कर अपनी बात नहीं कह पा रहे, इससे बड़ा दुख और क्या है? और एक बिना पढ़ा लिखा इंसान, वो कबाड़ी वाला भी बेचारा, कबाड़ी शाम को 300-400 रुपए की दिहाड़ी बना लेता है, घर घर जाकर के कबाड़ी वाला। तो कितनी गलत चीजों में हम लोग फंस गए यार, इन चीजों से बाहर निकले। होता क्या है ना, अभी मेरे पास, मैंने आप लोगों को एक ट्रेनिंग क्या बता दी कि भाई बिना चेहरा दिखाए भी आप काम कर सकते हो, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज बस उसी तरीके के आते हैं, सर मुझे तो वही बता दो, बस मैं इसकी चेहरा नहीं दिखाना चाहता, मैं तो चेहरा नहीं दिखाना चाहता, मुझे वही बता दो। अगर किसी की मजबूरी है, मजबूरी समझ में आती है यार, ये मजबूरी है और वैलिड मजबूरी है, वैलिड मजबूरी समझ में आती है, तो भाई आप चेहरा मत दिखाओ, आप काम मत करो सोशल मीडिया पे इस तरीके से। लेकिन अगर खुद ने मजबूरी बना ली है, खुद ने रेस्ट्रिक्शन बना लिए, खुद ने ही रास्ते में पत्थर जोड़ लिए कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे शर्म आती है, तो वो भाई वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है ना? सर मेरी भी सोच आई सी, मैं भी का फेस नहीं दिखाऊना, बट ਤੁਹਾਡੀ ट्रेनिंग करके आज खुद रील बनाने का कॉन्फिडेंस आ गया है। वाह, इसी को कहते हैं ट्रेनिंग। आया नहीं? ये भी पहले कह रहा था सर मैं तो, मुझे ऐसा काम बता दो जो आराम से घर में बैठ के हो जाए, बस इसके अलावा कोई काम ना हो मेरे पास। अरे क्या काम बता दो यार, घर में बैठ के कोई काम होता है क्या? आप खुद ही सोचो, अगर ऐसे काम होते ना तो इंडिया में कोई बेरोजगारी ना होता। ऐसे काम अगर होंगे ना कि घर में बैठ करके मैं बस ऐसे टाइपिंग जॉब दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो भाई इंडिया में बेरोजगारी नहीं।
इन चीजों को बाहर निकाल के फेंको, अपने आप को थोड़ा सा निकालो, बाहर निकालो, दुनिया में आओ। पैसा दुनिया के पास है, घर में नहीं है, रिश्तेदारों में नहीं है, पैसा है दुनिया के पास। मैंने बताया था, पैसा देगा अननोन बंदा, नोन बंदा नहीं देगा। अननोन बंदा ही आपको पैसा देगा, चाहे आप जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, अननोन बंदा ही आपको पैसा देगा। सीखो अननोन बंदों से कैसे बात होती, ये ध्यान रखना, सीखो। चलिए टॉपिक पे बात करें, थे अपन आगे बढ़े। स्टार्टिंग में मेरे दोस्त और पड़ोसी मजे लेते थे, रील बनाता था तब, अब मैं उनसे मजे लेता हूँ। अब मैं उनसे मजे लेता हूँ। शिवम राजपूत, राइट। शिवम ने देखो 2 लाख 2.5 लाख का डैशबोर्ड किया। आई एम सो प्राउड कि शिवम ने एक बार मेरी ट्रेनिंग ली थी, वर्कशॉप ली थी, तब इनका डैशबोर्ड 20,000 रुपए का था, मात्र ओनली 20,000। वो वर्कशॉप 3 दिन हुआ था मेरा, और 3 दिन के वर्कशॉप में जाने के बाद इन्होंने काम किया, मेहनत किया, और मेरी टीम से नहीं है, मैं इसका स्पॉन्सर नहीं हूँ, ही इज फ्रॉम अनदर टीम, लेकिन मेरी वर्कशॉप में आए थे ये, है ना। इंस्टा आईडी दे दूंगा मैं, लास्ट में दे दूंगा। मेरी वर्कशॉप में आए थे, तब जाकर के 2-2.5 लाख रुपए की इनकम आज। तो उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलो जो रोकता है आप, ठीक है। आज हम बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक की। वो मेन टॉपिक क्या है? सेल्स क्लोजिंग। भाई सेल्स सारा काम कर लिया, मेहनत कर ली, अच्छी बात है, सब कुछ कर रहे हैं, बट इफ वी आर नॉट क्लोजिंग द सेल, देन वी आर नॉट गेटिंग द मनी। हमारी सारी मेहनत खराब है। आई नो, इस दर्द को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने 3-3, 4-4 साल काम किया है ऑनलाइन फील्ड में, दूसरी मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। वहां पे मैं इस चीज को समझता हूँ कि भाई प्रॉब्लम होती है जब हमारी सेल ना हो, हमारे पे पैसा ना हो, और हम मेहनत भी कर रहे हो। तो हमें वहां समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा कि भाई मेहनत को सही डायरेक्शन में किया जाए। और वो सही डायरेक्शन क्या, आज हम सुनेंगे, आज हम सीखेंगे। तो मेरी स्क्रीन आप लोगों की तरफ आ रही है, सारे बंदे अलर्ट होकर के। और कॉपी पेन किसके पास है? कॉपी पेन दिखाएगा किसके पास है, कौन लेकर बैठा है? विशाल तो पीछे से ढूंढ रहा है कॉपी पेन। हाँ विशाल के पास तो है। कॉपी पेन किसके पास है? कॉपी पेन ऐसे बैठ गए बस ट्रेनिंग में आकर के। क्या लिखोगे जब आपको पता लगेगा? तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप? कॉपी पेन दिखा सकता है कोई, जितनों की वीडियो ऑन है? कॉपी पेन किसके पास है? कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। अब आपको ब्रेक भी मिल गया, लेकर बैठो, ठीक है। बस कोई बात नहीं, जितनों के पास है लेकर बैठो। आज बहुत कुछ नोट करने लायक भी है और बहुत कुछ समझने लायक भी है। मजा खूब आने वाला आज की ट्रेनिंग। परफेक्ट ट्रेनिंग है एकदम। सेल्स क्लोजिंग की टिप्स जिसने फॉलो कर ली, पक्का सेल क्लोज करेगा, पक्का पैसे कमाएगा, दबाकर कमाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। आपके पास मेरी स्क्रीन आ रही है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लो अपने मोबाइल में। हाँ बिल्कुल, स्क्रीन आपके सामने ओपन है। एंड यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। 9 बजे तक मीटिंग एंड करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। फिर कल का सेशन हमारा होगा डेली एक्शन प्लान का, कल या परसों करेंगे। एक सेशन और है, और एक सेशन और है क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में खुशखबरी भी दूंगा, लास्ट में टिके रहना, एक खुशखबरी दूंगा आप लोग। सेल्स क्लोजिंग, ठीक है। सेल्स क्लोजिंग की अगर हम बात करें, थोड़ा फास्ट चलेंगे। बिफोर द सेल्स क्लोजिंग यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट योर कंपनी। अब वही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सदाबहार की। भाई आपने कपड़े की दुकान खोल ली, आपको उस कपड़े की दुकान खोल के कपड़ा तो भर लिया, लेकिन आपको उस कपड़े की नॉलेज नहीं है। देन व्हाट यू विल टेल टू द कस्टमर? क्या बताओगे कस्टमर को? अगर मैंने ये बेचना स्टार्ट कर दिया, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या बताऊंगा? प्रोडक्ट तो सही है, प्रोडक्ट सही है, लेकिन अगर मुझे ही नॉलेज नहीं है, तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे अपनी कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए मेरे भाई। कुछ करो या ना करो, कंपनी पता होनी चाहिए। कंपनी का ऑफिस कहाँ है? राजस्थान में, बता रहा हूँ। कंपनी का सर्टिफिकेट भी है, प्रेजेंटेशन में लगा है सर्टिफिकेट, हो सर्टिफिकेट है आपके पास। टेलीग्राम चैनल में सर्टिफिकेट आता रहता है, डाउनलोड करके रखो। जैसे बंदा बोले डॉक्यूमेंट में नाम सर्च करो, फटाफट भेज दो। काम फटाफट होना चाहिए, ढूंढना ना पड़े काम हमें। ध्यान रखो, हमें ना कोई चीज ढूंढनी ना पड़े कि बंदे ने मांगी और हम ढूंढ रहे हैं 2 घंटे तक, तो कोई फायदा नहीं। फिर नहीं मिला, मुझे मेरे मोबाइल में नहीं मिला, तो अपने स्पॉन्सर को जाके मैसेज कर रहा हूँ, सर मुझे सर्टिफिकेट भेज दो, एक बंदा बोल रहा है। यार बच्चे हो क्या? तुरंत तुरंत रखो अपने पास और संभाल के रखो, पता होना चाहिए कहाँ क्या रखता है, ठीक है। कंपनी कहाँ की है, कौन मालिक है, क्या कंपनी का एजेंडा है, कितने कोर्स हैं, कितने पैकेज हैं, पैकेज क्या है, कोर्स क्या है। पैकेज बोलते हैं, बेसिक है पैकेज, प्रीमियम है पैकेज, पैकेज के अंदर है कोर्स। कुछ लोग इन्हीं कोर्स बोलते हैं, चलो ठीक है बोल लेते हैं, अलग बात है, लेकिन पता होना चाहिए ये कोर्स नहीं है, ये पैकेज है, ये कमरे हैं, ये क्लासेस है, 1 2 3 4। अब पहली क्लास में इतने कोर्स है, दूसरी क्लास में इतने कोर्स है, तीसरी क्लास में इतने कोर्स है, चौथी क्लास जो प्रीमियम क्लास है उसमें इतने कोर्स। आप इसी को इस भाषा में भी समझा सकते हो।
चौथी क्लास में जो 1 to 3 का सिलेबस है वो फ्री आता है, चौथी क्लास में आपका एडमिशन हो जाएगा। चौथी क्लास हमारी प्रीमियम क्लास, प्रीमियम क्लास में वो सारे के सारे 10 कोर्स है। वो कोर्स कौन से हैं, नाम याद होने चाहिए। अगर मुझे नाम ही नहीं पता, मुझे कुछ पता ही नहीं कितना कमीशन बांट रहे हैं, 90 to 93% कमीशन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट टाइम। 90% कमीशन है हमारा प्रो पे, एडवांस पे, प्रीमियम पे, और जो बेसिक पैकेज है जिसमें हम बांट रहे हैं 550 रुपए, 400 प्लस 150 रुपए, उसमें हमारा है 93% कमीशन। पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। 23 मार्च 2023 कंपनी की लॉन्चिंग डेट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जो भी चीजें हैं आपके इंक्वायरी में लिख कर रखो, अपने बुक में लिख कर रखो, अपने नोटपैड में लिख कर रखो, ताकि बंदा पूछे तो आप खुल के आंसर दो। कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है भाई, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, और जीएसटी सर्टिफिकेट भी आने वाला है, वो भी आपको मिल जाएगा। सेल्स क्लोजिंग कोशिश करो ऑलवेज ऑन कॉल इन द स्टार्टिंग टाइम। जब हम परफेक्ट नहीं है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें स्टार्टिंग टाइम में कॉल पे बात करना अच्छा है एज कंपेरिजन टू चैट। चैट पे बात तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे समझ नहीं पाते, वो हमें नहीं समझ पाते। कोशिश करो कि कॉल पे बात करो। कॉल पे कैसे बात करें ऑलरेडी बता रखा है, 10 दिन की ट्रेनिंग में वो पीछे बता रखा है कॉल पे कैसे बात करें। आपको सामने लाइव कॉल करके दिखाई थी, हॉट लिस्ट से कैसे बात करेंगे, कोल्ड लिस्ट से कैसे बात करेंगे, एवरीथिंग आई हैव टीच यू, हर चीज आपको बता दी। यहाँ पर ध्यान रखें, सेल्स क्लोजिंग में क्या होता है ना, ये कहाँ चली गई बात, वहां पर सेल्स क्लोजिंग में क्या होगा, एक तो चिंगम मार्केटिंग, एक अट्रैक्शन मार्केटिंग। हमें क्या करनी है, फटाफट बताओ, मैंने आपको बताया था चैट बॉक्स में। हमें क्या करनी है, हमें चिंगम मार्केटिंग करनी है या अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है, फटाफट बताओ। फटाफट फटाफट टाइप करो, फटाफट, देर मत लगाओ। राइट, हमें करनी है अट्रैक्शन मार्केटिंग। ओके, होल्ड ऑन, बस अब आ जाओ ट्रेनिंग पर आ जाओ। चैट बॉक्स बंद नहीं कर रहा हूँ तो बार बार चैट मत करना, ट्रेनिंग पर आ जाओ। हमें अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है, सामने वाले के सामने कंसल्टेंट बनना है, ना कि सेलर। एक होता सेलर, जी हाँ प्रीमियम पैकेज इतने का है, इतना आएगा कमीशन, ये है वो है, भाई बता दो मुझे लेना है आपने, बता दो मुझे कब तक ले लोगे, बता दो मुझे स्टार्ट कर लो, ऑफर चल रहा है, बता दो मुझे ये लो। नहीं, कंसल्टेंट बनो। कंसल्टेंट का काम होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सामने वाले की प्रॉब्लम सुनो, वो क्या चाहता है, व्हाट ही वांट, वो क्या चाहता है, क्यों आ रहा है यहाँ पर, पैसे कमाना चाहता है, स्किल सीखना चाहता है, फैमिली का सपोर्ट करना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तब उसकी जो भी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम आप उसको सॉल्यूशन दो, गिव द सॉल्यूशन, आप उसको सॉल्यूशन। दैट इज द मेन पॉइंट कि बिकम कंसल्टेंट नॉट सेलर। अब यहाँ पर ना 4 स्टेप फॉर्मूला होता है सेल्स क्लोजिंग में, लिख लो फटाफट से। सेल्स क्लोजिंग में आपने हमेशा ध्यान रखना है 4 स्टेप फॉर्मूला, जिसका नाम है पहले नंबर पर रिलेशन, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन, तीसरे नंबर पर इंफॉर्मेशन, और फोर्थ नंबर पर डिसीजन। फोर्थ नंबर पर डिसीजन। अगर हम बात करें रिलेशन, सबसे पहले हमने कॉलिंग को से ले लिया, तो हेलो, हाँ जी ब्रदर अतुल, हमारी बात हुई थी व्हाट्सएप पे, एंड आई एम रोहित सिंह भाटिया, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और रिलेशन कैसे बिल्ड होता है अब बता रहा हूँ आपको, लाइव बताता रहूंगा, समझ जाना, ठीक, कैसे बिल्ड होगा रिलेशन। रिलेशन कैसे बिल्ड होगा, अतुल क्या करते हो भाई आप अभी, क्या करते हो, क्या काम करते हो दोस्त अभी, अच्छा स्टूडेंट हो, ठीक है। घर में कौन कौन है आपके, ओके, मम्मी पापा, अच्छा, बड़े भाई, आप बड़े हो, अच्छा आप बड़े हो तो यार आपके ऊपर तो जिम्मेदारी होगी, सिंपल सी बात है, बड़ा इंसान तो जिम्मेदारी में रहता है मेरे पे। सही बात बिल्कुल है ना। अच्छा, तो फिर अभी मतलब 12th में हो आप, डिग्री कर रहे हो, ओके ठीक है। क्यों करना है, मतलब क्यों चाहते हो यार ऑनलाइन काम करना, अभी तो घर वाले दे रहे हैं ना पैसे, लेकिन फिर भी आप क्यों चाह रहे हो, अच्छा, अपने ऊपर करना है काम, अपने ऊपर सपोर्ट करना है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और घर में भी सपोर्ट करनी है, बड़े को तो यार चाहिए चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आई थिंक है ना। तो ये मेरा बन गया रिलेशन, ठीक है, ये मेरा बन गया रिलेशन। अगर आप बिना रिलेशन बनाए किसी से काम करोगे, किसी से बात करोगे, तो फिर बेकार सा लगेगा, ओड फील होगा। अपना भी इंट्रोडक्शन दो, सामने वाले का भी इंट्रोडक्शन लो, आराम से होले होले बात करो। रिलेशन, रिलेशन के बाद आता है क्वेश्चन करो उससे।
अब आप उससे करो क्वेश्चन, जो मैंने आपको सिखाया था, फनल, वीडियो सेल्स फनल, रिलेशन बना, उससे करो क्वेश्चन। ओके, अतुल आपने वीडियो देख लिया? ओके, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब आप मुझे ये बताओ कि वीडियो तो देखो काफी लंबा है, सबसे अच्छा क्या लगा आपको वीडियो का फ्रेम? यहाँ यहाँ कुछ बंदे क्या गलती करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, वीडियो देखा आपने या नहीं देखा? आज ही देख लिया, कैसा लगा आपको? ये कैसा लगा वर्ड ही खत्म कर दो। अगर हम उसे कैसा लगा बोलेंगे तो वी आर गिविंग द चॉइस, भाई अच्छा लगा या बुरा लगा, वैसा बोलेगा या तो अच्छा लगा या बुरा लगा। लेकिन अगर मैं उसको ये बोल रहा हूँ भाई वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो ही इज टेलिंग मी द गुड पार्ट, हम उसे बैड पार्ट पे लेके नहीं जाएंगे, हम उसे गुड पार्ट पे ले जाएंगे। कि सबसे अच्छा क्या लगा भाई आपको? सर मुझे सबसे अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर लगा, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हम किसी को स्किल सिखा के पैसे, स्किल सीख के पैसे कमा सकते हैं, सबसे अच्छा ये लगा सर मुझे अपने लिए। ओके, ठीक है, मैं आपसे एक और दूसरा क्वेश्चन करना चाहता हूँ दोस्त, कितने पैकेज हैं इसमें, आपने देखा कितने पैकेज हैं? थोड़ा बहुत आइडिया है? देखो पहली बात तो वीडियो देखता है इंसान को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी कितने पैकेज आपको आइडिया है? हाँ सर उसमें बताए थे एक दो पैकेज, दो तीन पैकेज हैं। हाँ बिल्कुल सही था, तीन पैकेज है उसके अंदर, और मैं आपको बता देता हूँ, प्रीमियम है, एडवांस है और प्रो है ना। मेरी वीडियो में तीन ही पैकेज है, बेसिक पैकेज नहीं है, ठीक है। तो बेसिक से मैं ज्वाइनिंग नहीं कराता, और कोई बेसिक से आता है तो मैं उसे मेंटरशिप चार्ज लेता हूँ, और आप भी लिया करो। बेसिक से प्रो से कभी भी ज्वाइनिंग कराओगे, मेंटरशिप चार्ज लेके ज्वाइन कराओ, चाहे 500 रुपए मेंटरशिप चार्ज मिनिमम लो। भाई तुम्हें ट्रेनिंग अगर लेनी है तो 500 रुपए मेंटरशिप देना पड़ेगा, 700 प्लस 500 1200, और वहां पर 2000 प्लस 500 2500 देना पड़ेगा आपको। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि भाई देखो एक होता है प्रीमियम क्लास, होती है प्रीमियम क्लास, हम प्रीमियम वालों को ही तो हैंडल कर सकते हैं, अब सारे बंदों को तो हैंडल नहीं कर सकते। अब मैं आपकी कॉल आ रही है, एक तरफ आप बेसिक में हो और एक कॉल आ रही है प्रीमियम वाले की, मैं किसे सपोर्ट करना चाहिए मुझे आप बताओ, आप किसे सपोर्ट करोगे? बेसिक वाले की कॉल पहले उठाओगे या प्रीमियम की? प्रीमियम। भाई बर्डन होता है, लोग बहुत है, स्टूडेंट बहुत, अगर आप मेंटरशिप मानना चाहते हो ले लो बेसिक, मेरे हिसाब से 700 रुपए का, लेकिन फिर खुद काम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप उससे यू कैन टेक मेंटरशिप चार्ज। आप ट्रेनर नहीं हो, आपको रोहित सर की ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेंगी मेरे भाई, रोहित सर की ट्रेनिंग में आना है तो मेंटरशिप चार्ज देना, और अगर आपने ये काम कर दिया ना, मेंटरशिप लेना स्टार्ट कर दिया, तो इतना पैसा कमा लोगे, आप प्राउड फील करोगे। और ये कोई झूठ का पैसा नहीं, सच का पैसा है। वी आर गिविंग द वैल्यू, और वैल्यू के पैसे हम ले रहे हैं, हम किसी से कोई ठग नहीं रहे, हम किसी से यहाँ कोई वो नहीं ले रहे कि हल्के में ले लिया। और मैं आपको सच बताऊं ना, अगर आपने ये काम कर लिया ना मेरे भाई, तो आप सारी कंपनियों को बीट कर दोगे। किसी कंपनी में ये सब नहीं होता, अदर कंपनी में ना, हमने भी पहले जिस कंपनी में थे, सेल जो निकलती है ना डिस्काउंट में निकलती है, फिर वहां पे जो बेसिक पैकेज होगा ना छोटा भी, वो 700 का भी 500 में बिक रहा है। क्या पैसा कमा रहे हैं हम, मैं खुद बोल रहा हूँ, हमने भी कभी किया, लेकिन हमने चीजों को समझा। यार डैशबोर्ड बढ़ाना ही एक एक जरिया नहीं है, मेन पैसा तो बैंक अकाउंट में होना चाहिए, वो तो काम आएगा ना, डैशबोर्ड का पैसा थोड़ा काम आएगा, डैशबोर्ड पे बढ़ा के क्या मिलेगा? तो चाहे हमारा डैशबोर्ड कम है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट, वो है मेन बात। तो अगर मैं बेसिक पैकेज को 1200 में सेल कर रहा हूँ, तो इट इज माई आर्ट, और मुझे प्रॉफिट कितना अच्छा हो रहा है। और करो, खुल के करो, आपकी मेंटरशिप नहीं है, आप बड़े ट्रेनर नहीं हो, आप मेरा नाम लो, रोहित सर की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, कंपनी के जो बड़े ट्रेनर है, मालिक हैं, उनकी ट्रेनिंग आपको नहीं मिल पाएगी मेरे भाई। अगर आपको करना है बेसिक से, यू वांट टू स्टार्ट बेसिक और प्रो पे, आपको मेंटरशिप चार्ज देना पड़ेगा। वैसे तो मेंटरशिप चार्ज 1000 रुपए है, लेकिन 500 तो भाई आपको देना पड़ेगा। बंदे देते हैं, बंदे देते हैं, पूरन भाई 1000 रुपीज से नीचे बेसिक बुक नहीं करते, मैं 1200 से नीचे बुक नहीं करता, 1000 में भी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं, जब बंदे की मजबूरी होती है। आफ्टर दैट 1500 में भी हमने बुक किया है, हरदीप ने बुक किया है। तो जिस तरीके के माइंड को डायरेक्शन आप दोगे, वही होगा, वही होगा। यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हो, जो हमारा बड़ा पैकेज है वो भी पिच कर सकते हो, कि आप मेंटरशिप नहीं देना चाहते, तो सीधा का सीधा आप बड़े पैकेज में आ जाओ मेरे भाई, प्रीमियम। लोगों की सेल क्यों नहीं निकलती? इसीलिए तो नहीं निकलती, हम हल्के में लेते हैं चीजों को, हल्के में लिया, दे दिया, उसने बोला भाई मेरे पास 500 रुपए है, हमने दे दिया, चल भाई 200 रुपए में डाल दूंगा तेरे, हमने दे दिया। नहीं करना, किसी का मत डालो यार कुछ, उसी को कुछ भला करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लोगों के पास पैसे भी हैं, लोग बर्बाद भी कर रहे हैं। हमारा काम है सही डायरेक्शन देना, सही वैल्यू देना, अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है, मैं उसे सस्ते में नहीं बेचूंगा, सिंपल सी बात। वैलिड पॉइंट है, समझ में आई आपको ये बात? वैलिड पॉइंट है कि नहीं, आपको समझ में आई बात? सारे बंदों को फटाफट चैट बॉक्स में बताओ।
समझ में आई बात? आप ले सकते हो मेंटरशिप चार्ज, हर बंदा ले सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप बड़े ट्रेनर नहीं हो तो आप ट्रेनर का नाम लेकर लो ना। अगर आपको प्रीमियम ग्रुप में आना है, प्रीमियम ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, प्रीमियम ग्रुप की ट्रेनिंग्स अलग होती हैं और वहां पर आपको मेंटरशिप चार्ज देना पड़ेगा। देखो बंदा कैसे प्रीमियम में आएगा, ये होता है प्रीमियम की तरफ पिच करना। अब आप सीखो सेल्स क्लोजिंग कैसे होती है प्रीमियम की, ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अमरजीत मेरे भाई, आपका पैकेज बेसिक है, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप प्रीमियम में अपग्रेड कर दो। ऑफर चल रहा है, ऑफर के अलावा ऐसा ऑफर कभी आएगा नहीं रात 12 बजे के बाद, कल से प्रीमियम 6000 रुपये में हो जाएगा, पहली बता। ये छोटा मोटा मत समझो ऑफर को, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन हमने पूछा, पहले नंबर रिलेशन बनाया, दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको और बता दूंगा, मेरी एक अभी वीडियो आएगी आपके। इन्फॉर्मेशन, थर्ड नंबर है इन्फॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है ना, हमें उसने वीडियो देख लिया अच्छी बात है, फिर भी उसे आप इन्फॉर्मेशन दो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो। चलो ठीक है अतुल भाई, आपकी बात अच्छी लगी, आपको सबसे अच्छा ये लगा, अब मैं थोड़ा सा ना आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो कंपनी का नाम रीस्कॉलर है, जयपुर में हमारा ऑफिस है, राजस्थान में गंगानगर में ऑफिस है, मैं आपको बता दूं। और हमारी कंपनी रीस्कॉलर, यहाँ पर ना पैकेजेस होते हैं, कंपनी स्किल बेस्ड वर्क करती है और पैकेजेस होते हैं, प्रीमियम है, एडवांस है, प्रो है। इनके अंदर आपको कुछ नई नई स्किल सीखने को मिलती है जो कि डिजिटल मार्केटिंग की होती है, डिजिटल फील्ड की होती है, ठीक है। इतना हुआ। और बाकी का आपने वीडियो में देखा, अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अपने क्वेश्चन कर सकते हो, अभी कर लो आप। लिखा है ना यहाँ पर, नाउ से आस्क मी योर डाउट्स विच यू हैव इन योर माइंड। अब आपको क्या कहना, लास्ट में आपने बोलना है कि भाई आप ना अपने क्वेश्चन पूछो यार, अतुल भाई जो भी क्वेश्चन है ना आपके माइंड में आप वो पूछो। बंदा कभी कभी ना बोलता नहीं, शर्माता है, डरता है, सोचता हाँ हाँ करता रहेगा, हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। और जो ये हाँ हाँ कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, वो ब्लॉक करता है, वो अपनी हिचकिचाहट में रहता है। वो सोचता है यार कब कब मेरा फोन कटे, कब मेरा फोन कटे, कब मेरा फोन कटे, वो इस इंतजार में बैठा होता है, हाँ 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 जो करता है। लेकिन जो खुल के बात कर रहा है आपसे, नहीं भाई अच्छी बात है सर, मुझे ये डाउट लग रहा है, मुझे ये डाउट लग रहा है, मुझे ये डाउट लग रहा है, तो वो अपनी क्वेरी बता रहा है, मतलब वो इच्छुक है काम करने के लिए। देखो प्रॉब्लम्स उसी को आती है जो काम करता है, और जो प्रॉब्लम उसको आती है नहीं जो काम नहीं करता है, ध्यान रखना हमें, ठीक है। तो हमने उससे क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, हल्की सी उसे इन्फॉर्मेशन दे दो, 1-2 मिनट में कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे दो। भाई मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे को इस कंपनी में भाई दो महीने हो चुके हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म था, मैंने स्टार्ट किया, आज बहुत सारी लर्निंग कर चुका हूँ, काफी कुछ सीखने को मिलता है, और मैं भी 12th क्लास में हूँ और डिग्री कर रहा हूँ। और भाई मतलब मैं चाहता था कि यार कुछ मुझे मिले, नया मिले, सारा दिन सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद करते हैं हम तो, ये लाइन पिच किया करो, ये लाइन बहुत अच्छी है क्योंकि वो कर रहा है ये काम। आपको पता है यार सारा दिन तो सोशल मीडिया पे हम टाइम बर्बाद करते ही हैं, पहले मैं भी कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ लाइफ में बहुत चेंजेस हुए। आपको क्या बताओ यार, आपको ये देखो बात करने का ना, जब धीरे धीरे आप लोगों से बात करोगे तो सडनली मेरे माइंड में भी आता है, आपके माइंड में भी आने लगे। आप उससे क्या बोलते हैं लीड को, आपको एक सच बताऊं ना मेरे भाई, देखो आप सुबह उठ के क्या करते हो, सबसे पहला काम क्या है आपका, सुबह उठ के, सुबह उठ के अगर देखो मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा, 95% लोग पता क्या करते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले तकिए के नीचे से मोबाइल निकालेंगे और व्हाट्सएप चलाएंगे, उनका अंगूठा उनके व्हाट्सएप पे जाएगा और वो देखेंगे लोगों के स्टेटस देखने लगेंगे और व्हाट्सएप पे भैया बात करने लगेंगे, चैट करने लगेंगे। सुबह उनकी कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, व्हाट्सएप। मुझे नहीं, देखो आप नहीं करते, नहीं करते, करते हो नहीं करते मुझे नहीं पता, वो अगर करता होगा ना तो बोलेगा हाँ भी मैं हाँ मैं भी ये करता हूँ। तो भाई मैं भी ये करता था पहले, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना मेरी जिंदगी में चेंजेस। पैसा ही नहीं होता कि मैंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, आप लोग कहते हो ना मेरी इनकम नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, कोई नहीं पूछता इनकम। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बताने का, क्या पता क्या रहे हो, डिलीवर क्या कर रहे हो। इनकम के अलावा आपने बहुत कुछ सीख लिया, आपके पास, आपके उसके पास तो कुछ भी नहीं है जितना आपके पास है, कि भाई मैं ना मैं भी पहले ये काम करता था, लेकिन अब मॉर्निंग में भगवान का सबसे पहले थैंक्स करता हूँ। और ये चीज मुझे मिली ट्रेनिंग में सीखने को, कहीं नहीं मिली सीखने को आज तक, किसी स्कूल में नहीं सिखाया, कहीं नहीं बताया, लेकिन ट्रेनिंग में जो भाई मुझे चीजें मिली ना सीखने को, दैट इज द बिगेस्ट। तो मैं तो भाई बहुत, मेरे अंदर तो बहुत बदलाव हो गए, और आने वाले समय में देखो यार माँ बाप को सपोर्ट करेंगे, अब आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ना एक बॉन्डिंग बन गई बंदे से, हमने उसे रिलेट कर दिया, हर चीज से रिलेट कर दिया। अब नंबर 4 है, नंबर 4 उसे क्या, डिसीजन। अब यहाँ आती है बात डिसीजन, यहाँ पे हो रही है सेल्स क्लोजिंग। तो सेल्स क्लोजिंग में हमने पहला स्टेप क्या समझा, पहला हमने बनाया रिलेशन, दूसरे नंबर में बनाया उससे क्वेश्चन पूछा, तीसरे नंबर से हमने उससे पूछा इन्फॉर्मेशन दे दी थोड़ी सी। अब आएगा मजा लास्ट में डिसीजन पे।
जहां बंदा अटकता है, जहां बोलता है करूंगा, देखूंगा, सोचूंगा, बताऊंगा, चल मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ, है ना। इस प्रॉब्लम से कैसे बचे? लोगों के माइंड में होती है ना सबसे मेन प्रॉब्लम कि सर लीड भी आ रही है, सेल क्लोज नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको डिसीजन दिलवाना आ ही नहीं रहा उससे, ये प्रॉब्लम, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? एग्री कर दो, ये प्रॉब्लम है सबकी, डिसीजन नहीं लेता बंदा। फटाफट 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 बताओ। फटाफट 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 चैट बॉक्स में बताओ कि ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन दे दूं आज आपको, कैसे सेल क्लोज करेगा बंदा, कैसे पेमेंट करेगा। फटाफट से बताओ चैट बॉक्स। दे दूं आपको? दे तो मैंने पहले भी रखा, लेकिन आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करते, दिक्कत ये। लेकिन चलो फिर भी मैं दे दूंगा। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। अब मैं आपको आंसर देता हूँ, अब बड़े ध्यान से समझना, अब बड़े ध्यान से समझना आप लोग जो मैं बताऊंगा, क्योंकि यही मेन पॉइंट है और कोई मेन पॉइंट नहीं है। तो डिसीजन कब लेगा बंदा? डिसीजन लेगा मेरे भाई, अब आप उससे क्वेश्चन करो कि आप किस पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रीमियम से, एडवांस से, या प्रो से। बंदा बोलेगा, जिसने मेरा वीडियो देखेगा बोलेगा सर प्रीमियम से ही करना है, प्रीमियम से ही करना है, अच्छा ठीक। अब आप उससे बोलो भाई पेमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कभी आप आपके अंदर डर हो कि पैसे लगा दूं कहीं डूब ना जाए, ये क्वेश्चन होता है माइंड में, लेकिन वो बोल नहीं पाता। आप उसे खुद बोल दो कि दोस्त डर तो नहीं लग रहा कि भाई मैं पैसे लगा दूं कहीं डूब ना जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? क्योंकि मुझे तो लग रहा था कभी। अब आप उसे रिलेट कर गए, जब आप ये बोलोगे ना मुझे तो लग रहा था कभी, तो बंदा भैया ही बोलेगा कि हाँ यार मुझे लग तो रहा है, ऐसा डर लग, पैसा डूब ना जाए, ठीक है। अब आप उसे पैसे डूब ना जाए, तो मैंने आंसर आपको दे रखा है, ऑडियो दे रखी है आपको, पैसे डूब ना जाए कि वो आप आंसर को उसे समझ सकते हो, वहां से आप उसे बता सकते हो। अब नंबर क्वेश्चन करो, अगर उसने एग्री कर लिया है, ठीक है मेरे भाई, आप पेमेंट करने के लिए रेडी हो, ठीक है। पेमेंट कैसे करोगे? फोन पे चलाते हो या जी पे चलाते हो? अगर वो बंदा एग्री है तो बताएगा फोन पे, जी पे चलाता हूँ, नहीं चलाता तो नहीं बताएगा। तो जिसने बोला नहीं चलाता, तो समझो कि वो बंदा तुरंत तो एक्शन नहीं लेगा, जब उसके पास है ही नहीं पेमेंट मेथड। वो कहेगा मैं कैश लूंगा, डलवाऊंगा, तो आप उसे टाइम दे दो कि ठीक है भाई टाइम दे दो। लेकिन जो चला रहा है ऑलरेडी, वो कह रहा नहीं फोन पे तो है मेरे पास, तो समझ जाओ कि इसके पास पैसे हैं, पैसे हैं, ये भेजने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाएगा। वो हिचकिचाहट इसकी दूर करनी है, और कैसे करनी है आगे बात कर। वो कैसे करनी है मैं बताता हूँ आपको, क्रिएट अर्जेंसी। क्या करना, अब आपने क्या करना, अर्जेंसी क्रिएट कर दो। क्या कर दो आप? अर्जेंसी क्रिएट। अर्जेंसी का मतलब देखो पता क्या होता है, आप कहीं जाओ, मार्केट में जाओ शॉपिंग करने, आपको पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ ऑफलाइन। आप भी शॉपिंग करने जाओ और नोटिस करो, आपको ना, आप एक तो दोस्त जाओ साथ में, और आपने कोई शर्ट देखी, और आपको शर्ट पसंद आ गई, और एक शर्ट और देखिए वो भी हल्की हल्की पसंद आ गई आपको, लेकिन एक शर्ट बहुत ज्यादा पसंद आ गई, और उसने आपको ना रेट बता दिया उसका, ये 1000 रुपए की, 1000 रुपए की शर्ट है। आपने बोला कि भाई सर 1000 रुपए की है शर्ट, 800 रुपए ले लो, 700 रुपए ले लो। उसने बोला, थोड़ा सा बोला, एक दूसरा वाला उसका चेला आया निकल के, दूसरा वाला बंदा आया निकल कर, वो बोलता है अरे नहीं नहीं सर ये शर्ट तो सेल सोल्ड हो चुकी है, सुबह इसका बंदा आ चुका है, इसको रखवाने को बोला उसने, ये सेल नहीं करनी है, ये शर्ट तो हो चुकी सेल, सुबह वो बंदा आकर ले जाएगा, आप इसे रख दो, दूसरा देख लो। उसने बोला सर दूसरा देख लो, लेकिन आपके माइंड में क्या चढ़ा पड़ा है, वही शर्ट, क्योंकि आप उससे मोल भाव कर रहे थे उस टाइम, वही शर्ट चढ़ा पड़ा है माइंड में। और वो बंदे ने आकर ऐसी अर्जेंसी डाल दी आपके सामने, ऐसी बात कह दी, अब आपके सामने और उसे लेने का मन करे कि नहीं यार मेरे को पसंद आ गया, वो बंदा जब आएगा तब आएगा, उसकी मर्जी, वो आए ना आए उसका जरूर थोड़ी ना है, पेमेंट थोड़ी ना किया उसने। वो बोलेगा सर लेकिन उसने बोला है वो आएगा, उसने बोला है वो आएगा, वो दुकानदार आपको ये बोले, तो आप बोलोगे भाई ऐसा नहीं है, देख ले यार जरूर थोड़ी ना वो आएगा, तो मुझे दे दो शर्ट ये। तो कि सर देखो यार आप तो वैसे भी मोल भाव कर रहे हो, वो बंदे ने 1000 रुपए का ऑलरेडी इसका डील डन है 1200 में, दुकानदार तो ऐसे बोलेगा कि वो ऑलरेडी 1200 देने को तैयार है सर उसके,
आप बोलोगे चल भाई कोई बात नहीं, आपको पसंद आ गया है, उसे पता लग गया इसे पसंद आ गया, अब तो ये लेगा, लेकिन ये पूरे पैसे दे दे मुझे, अर्जेंसी ऐसी क्रिएट करेगा कि पूरे पैसे दे दो। तो 1000 रुपये आप देके उस शर्ट को लेने की पूरी कोशिश करोगे कि यार भाई पसंद तो आ रहा है, मुझे ये लेना है। अब उस दूसरे बंदे को होल्ड कर दो आप, उस दूसरे बंदे को मत दो, मैं ले रहा हूँ ना, अभी ले रहा हूँ आपसे। ऐसी अर्जेंसी करते हैं कभी कभी दुकानदार, जिन्हें पता होता है, जिन्हें पता होता है कि भाई ये बस यहाँ टिक गया तो ये लेगा, ये लेगा। तो वो भी अर्जेंसी होती है, वो वहां से आप चीजों को सीखा करो कि यार कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। एक अर्जेंसी आपको और बताता हूँ, आप जाना कभी मॉल में, जाना बड़े बड़ी बड़ी कंपनीज के मॉल में जाना। कंपनी क्या करेगी, बड़ी बड़ी, जैसे मुफ्ती है, ठीक है, मुफ्ती कंपनी क्या करेगी, या फिर रेड टेप है, कोई भी कंपनी का ब्रांड ले लो, वो क्या करेंगी, आपको ना बाहर, मॉल के बाहर, गेट के बाहर एक तगड़ा सा पोस्टर लगा देंगे, बहुत तगड़ा। उस पोस्टर में लिख देंगे बाय 3 शर्ट गेट 2 व फ्री, बाय 3 शर्ट गेट 2 फ्री, 3 खरीदो 2 फ्री पाओ। और आप बिल्कुल, अर्जेंसी कितनी खतरनाक दे दी उन्होंने, लालच दे देते, ग्रीड इसे बोलते हैं, ग्रीड। थोड़ा बहुत अर्जेंसी में भी आ जाता है, इसे बोलते हैं ग्रीड। तो वो लालच, ये लालच में आ जाता है, अर्जेंसी में भी आता है, लालच में भी। उसने आपको लालच दे दिया, अब आप जाओगे अंदर, अंदर जाओगे, आपसे रहा तो जाएगा नहीं, 3 शर्ट खरीदूंगा 2 फ्री मिल जाएंगे, 5 हो जाएंगे मेरे पास। अब आप अंदर जाओगे, अब अंदर जाके जो उन्होंने खेल खेला, वो शर्ट के जो 3 के प्राइस इतने रखे जितने 5 के होते, वो 3 के भी प्राइस इतने रहेंगे जितना 5 के होगा। अब आप फंस गए कि अब क्या करूं, अब साला ने इन्होंने प्राइस ऐसे रख रखे हैं, क्या करूं मैं। बंदा मजबूरी में उसे खरीदता है, पता होता है, खुद को पता लग रहा है कि 3 के प्राइस 5 में भैया उतना ही है, कुछ नहीं है ऊपर ऊपर, लेकिन वहां तो कुछ बोलेगा नहीं। वहां क्या बोलेगा, इतने बड़े शोरूम में खड़ा, यही तो बकवासबाजी कर सकता है हम छोटे मोटे एफिलिएट मार्केटर्स हैं, इतने बड़े शोरूम में थोड़ा ना कर लेगा बकवासबाजी जाकर। तेरी मर्जी, खरीदना कर, नहीं खरीदना मत कर, यही तो लोग आकर के मेरा रिफंड कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। बाहर थोड़ी ना कर लेगा किसी से, बाहर कोई कुछ नहीं करता, चुपचाप चोंच बंद करके घर आ जाता है और आकर घर में सुनाता है कि भाई कुछ ऑफर ऑफर नहीं है, सब 5 का शर्ट 5 का प्राइस, 3 का प्राइस 5 में था। वही है, दैट इज ग्रीड। ग्रीड देकर के कस्टमर को अंदर बुलाया और सारा सामान बेच दिया, और सारा सामान बेच दिया। तो दैट इज सेल्समैन। तो कंपनी के पास ट्रिक होती है, कंपनी को सीखो। बड़ी बड़ी कंपनी ना आपको लालच ऐसा देगी जिससे आप फंसता है बंदा। अब झूठ भी नहीं बोल रहा कोई, कोई बंदा झूठ भी नहीं बोल रहा है, सब कुछ सच है, बस चीजों को घुमा फिरा के बताया जा रहा है। और यहाँ भी चीजों को अगर घुमा फिरा के बताया जाएगा तो बंदा तुरंत एक्शन लेता है। अब जैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐड देखे होंगे, अब जितने भी ऐड आ रहे हैं टीवी पर, क्लिनिक प्लस का एक ऐड आता है, उस क्लिनिक प्लस या सनसिल्क का कौन सा शैम्पू का है मुझे नहीं पता, या ऑयल का आता है, सॉरी शैम्पू का नहीं, ऑयल का ही आता है, वो हेयर ऑयल का आता है, हेयर ऑयल का। अब उसमें एक लड़की अपने लंबे बालों से ट्रक घसीटती है, इट इज पॉसिबल, इट इज फिजिबल, नो, हमें पता ये नहीं है। तो वो तो झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं, हमें खुद पता है नहीं होगा ऐसा। लेकिन फिर भी वो शैम्पू या ऑयल बिक रहा है, फिर भी बिक रहा है। वहां पे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि भाई तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल के क्यों बेच रहे हो, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, हो रहा है काम, एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा रही है, ऐड आ रहे हैं, हम देख रहे हैं मजेपुरी में, मजे से एंजॉय में कर रहे हैं सारा काम। अब विमल पान मसाला है, उसका ऐड कर रहा है अजय देवगन, अक्षय कुमार और एक और तीसरा बंदा, तीनों मिलकर ऐड कर रहे हैं, तो विमल पान मसाला खाना चाहिए सबको। आप बताओ, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा सुगंधित, आप बताओ, आप खुद सोचो, खाना चाहिए, फिर भी आ रहे हैं, तो बंद नहीं हो रहा। तो सेल इस तरीके से ही होती है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल इसलिए दिए हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा, मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप मार्केट को स्टडी करोगे ना तो आप एक अच्छे सेल्समैन, सेल्समैन तो हमें बनना ही नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन जाओगे और फिर आप मार नहीं खाओगे। फिर आपको ना लोगों को टैकल करना आ जाएगा कि इसे टैकल कैसे करना है। जैसे अब हरदीप है ना, हरदीप वो मुझसे भी अच्छा टैकल करता है किसी, तो ऐसी बात बोलेगा सेल्स क्लोजिंग पे, बंदा उसे तुरंत पैसे फेंकता है और सच बोलता है। और जितना सच बोलो ना इंसान से उतना बढ़िया है। आप सच नहीं बोलोगे, आप झूठ बोलोगे, झूठ बोल के सेल क्लोज जो करेगा ना वो अपने ऊपर गंदगी फैलाएगा, अपने ऊपर कहीं ना कहीं जो बोओगे वो काटोगे। झूठ बोल के किसी से सेल क्लोज मत करना।
कभी आप ये बोल दो तुझे सैलरी मिलेगी, कभी आप ये बोल दो तुझे काम मिलेगा, कभी आप ये बोल दो नहीं भाई ऐसा यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे वो मिलेगा। नहीं, आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि आप सच बोल रहे हो और सच भी ऐसा बोल रहे हो उससे मीठा लग रहा है, मजा आ रहा है। अब हमारी प्रेजेंटेशन में हमने सच बोला है, भाई तेरी मर्जी है, तुझे एफिलिएट करना है, इट इज एन ऑप्शन। तू यूट्यूब से कल को कोई भी बंदा अगर आता है, मुझे कोई भी बंदा बोलते हैं सर ये तो वही काम है जो बंदे जोड़ने वाला काम है, मैं कहता हूँ क्यों भाई, शुरू के 2 मेथड जो मैंने बताए हैं आपको, प्राइमरी मेथड बताए हैं, उसमें कौन सा बंदा जोड़ना है? आप स्किल सीखो, काम करो, यूट्यूबर बनो, कौन सा बंदा जोड़ना है? इट इज एन ऑप्शन, एफिलिएट मार्केटिंग ऑप्शन है, आपको जल्दी पैसा चाहिए, आप कोर्स को रेफर कर लो, कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है। क्या क्या कंपनी आपकी हेल्प कर रही है, आप उस हेल्प को हेल्प नहीं मान रहे, आप करो बंदा जोड़ रहा हूं मैं। तो आप थोड़ा सा सीखो, और ये सीखोगे कैसे? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से सीखोगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते। हमने सारी चीजें अभी तक समझ ली, सिनेरियो क्लियर कर दिया मैंने आपको कि आपका काम बिल्कुल भी बेकार नहीं है। पहले मैं बता, हर जगह सेल का यही रूल है मेरे भाई, आपके घर में कुछ भी सामान आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है, वो इसी तरीके से आ रहा है, वो इसी तरीके से आ रहा है। कहीं ना कहीं बंदा घुमा फिरा करके सामान आपको सेल करता है। अगर आप डायरेक्टली कोई बंदा आपको सेल करता है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, मेरी जेब से पैसे मांग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके हेल्पिंग नेचर में अगर उसको ले जाओ, उस लाइन को हेल्पिंग नेचर में ले आओगे ना, तो बंदा बड़ी इजीली पैसे दे। और ऐसा ही होता है, हर जगह का रूल है। तो ये हमने समझ ली सारी चीजें, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अर्जेंसी क्रिएट करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, पहले आप उसको सुनो, ठीक है, आपको ना बड़ी अच्छी लगेगी। एक बंदा क्या होता है ना, एक फटाफट से सुनेंगे, एक अखबार में ना एक जॉब निकलती है अखबार में, और जॉब निकलती है, जॉब में ये लिखा रहता है कि हमें ना सेल्समैन चाहिए, सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, एमबीए होना चाहिए बंदा। क्या होना चाहिए? एमबीए। बंदा एमबीए होना चाहिए। अब वो बंदा एमबीए नहीं था, वो अंडर ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन करी नहीं थी उसने अभी। तो एमबीए होना चाहिए बंदा, परसुइंग था ग्रेजुएशन, उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं थी। अब वो पहुंच गया इंटरव्यू देने, इंटरव्यू देने पहुंच गया, तो उसने देखा रेज्यूमे, इंटरव्यूअर ने उसे बोला कि यार आपने थोड़ा गलत पढ़ लिया बेटा, हमें ना एमबीए पर्सन चाहिए, एमबीए पर्सन चाहिए। तो उस लड़के ने बोला कि एमबीए होना जरूरी है, सेल होनी जरूरी है। अब वो कंफ्यूज हो गया इंटरव्यूअर, क्या आप मुझे ये बताओ सर, एमबीए होना जरूरी है, सेल होनी जरूरी है कंपनी की? तो इंटरव्यूअर ने बोला, इंटरव्यूअर क्या जवाब देगा, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, यहाँ पर इंटरव्यूअर क्या जवाब देगा। चलो उसमें टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, चलो पूछ ही लेता हूँ आपसे, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में इंटरव्यूअर यहाँ क्या जवाब देगा। चैट बॉक्स में बताओ क्या क्या जवाब देगा इंटरव्यूअर। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, क्या जवाब देगा इंटरव्यूअर यहाँ पर? सेल होनी चाहिए। एमबीए तो जरूरी नहीं है सर, सेल ही होनी चाहिए, आपकी बात तो सही है। तो उस बंदे को ना ये बोल के रखता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ना काम करूंगा आपकी कंपनी के अंदर, अगर मैं सेल कर पाऊँ तो मुझे पैसे देना, सेल ना कर पाऊँ तो आप मत देना सैलरी। इंटरव्यूअर एग्री हो जाता है, चलो भाई ठीक है, आप करना चाहते हो तो कर लो काम, हमें क्या है। वो बंदे को ना अपने स्टोर पे भेज दिया जाता है, स्टोर होते हैं, अलग अलग स्टोर होते हैं, उस स्टोर पे भेज दिया जाता है उसे। अब वो स्टोर पे जब मंथली रिपोर्ट आती है, तो जिस बंदे को जो एमबीए नहीं था, उस बंदे की जब रिपोर्ट आती है उसके वालिद उसके पास, बॉस के पास, वो सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज्यादा सरप्राइज। इसके स्टोर की सेल सबसे ज्यादा है, बाकी जितने भी हमारे ग्रेजुएट एमबीए पर्सन रखे हैं हमने उसके कंपैरिजन में। यार ऐसा इसने क्या कर दिया। तो बॉस क्या करता है, बॉस उस स्टोर पे पहुंचता है और छुप कर पूरा दिन उसको देखता है, छुप कर देखता है, पूरा दिन तो नहीं, उसको छुप कर देखता है 2 घंटे। और उसका जो स्टोर का इंचार्ज होता है उससे पूछता है भाई स्टोर की इतनी बड़ी सेल कैसे होती है, कौन करता है? वो बोलता है ये लड़का करता है। वो लड़का वही था, वो लड़का वही था जो एमबीए नहीं था। तो बॉस उसे छुप कर देखता है कि करता क्या है। अब उसे देखता तो वो लड़का क्या करता था, जैसे कोई आया बंदा, एक फॉरेनर बंदा आया उसके पास, फॉरेनर बंदा आया था, तो फॉरेनर बंदे ने उससे कुछ सामान मांगा कि भाई मुझे ये सामान दे दो। उसने कहा ओके इट्स फाइन, मैं आपको ये सामान पैक कर देता हूँ, मैं आपको ये शर्ट पैक कर देता हूँ। मान लो शर्ट थी उसके पास, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, शर्ट पैक कर दी उसने, दे दी। और फॉरेनर बंदा जाने लगा, फॉरेनर बंदे को बुलाता है वो कि भाई भाई इधर 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 इधर। तो बोलता है कि व्हाट हैपेंड। तो अब वो बंदा बोलता है बंदा ये वाला सेल्समैन हमारा, कि आपके पास शर्ट तो आप लेके जा रहे हो, कल को ये गंदी होगी, तो गंदी होगी तो धुलवानी पड़ेगी आपको।
आप जाओगे मार्केट में ज्यादा पैसे लगेंगे। तो इससे बड़े तो हमने आपके लिए बढ़िया डिटर्जेंट भी रख रखा है, कपड़े की दुकान तो कर ही रखी है, पास में हमारे पास ना अपना खुद का शोरूम है डिटर्जेंट का, तो डिटर्जेंट भी आप लेके चले जाओ। तो कहता है यार वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यार, डिटर्जेंट भी रखा है, चल भाई पैक कर दे, तो ये भी दे दे, सर्फ भी दे दे। वो सर्फ भी लेके चला गया, ठीक है, सर्फ लेकर आ गया। वो आके उसने दोबारा बुला लिया उसे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ एक बार, सर 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 प्लीज प्लीज प्लीज। वो कहता अब क्या हो गया मेरे भाई? अब कहता है सर डिटर्जेंट तो आपने ले गया और शर्ट भी ले लिए आपने, सर प्रेस भी तो करोगे ना आप, प्रेस वाले कोई पैसे लगेंगे, हमारा एक ही शोरूम है, प्रेस भी मिलती है, मैं आपको प्रेस भी मंगा देता हूँ। वो कहता प्रेस भी मंगा दूं, कि भाई चल मेरे पास प्रेस भी नहीं है शायद, तो प्रेस भी दे दो मुझे आप। उसने वो प्रेस भी बेच दी। तो इस तरीके से वो दोबारा बुलाता रहता है और 3-4 आइटम उसे बेच देता है। जब 3-4 आइटम उसे बेच देता है ना, तब उसका बॉस निकल के आता है, उसे टोक देता है कि भाई भाई अब इसे जाने दे यार, बहुत सामान बेच दिया तूने, अब इसका बिल जितना बना था उतना बना दे। तो उस बंदे की ये सेल करने की टेक्निक, वो पहले बंदे को आता था, नर्चर करता था, उसकी नीड समझता था कि इसकी नीड क्या है, और तब जाके उसे सामान बेचता। तो हर बंदे की कला थी, अब वो एमबीए नहीं था लेकिन उसकी कला थी। तो कुछ इस तरीके से भी हमें इनिशिएटिव सोचना पड़ता है सेल्स लाइन में, कि हम अलग क्या कर सकते हैं। तो आइए वो कहानी से आपको थोड़ी बहुत शिक्षा मिली होगी, ज्यादा लंबी ऐसी कोई कहानी है नहीं, छोटी सी कहानी। तो हमें ना अब प्रोस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं, तो अर्जेंसी को कैसे क्रिएट करें, राइट? जो भी बिगनर है, जिनकी जीरो इनकम है, वो क्या बोलेंगे? वो अर्जेंसी क्रिएट करेंगे कूपन कोड की। हमारी कंपनी के अंदर क्या है, कूपन कोड सिस्टम। हमारा पैकेज जो प्रीमियम है वो 12,000 रुपए का है, कूपन कोड बुक हो जाए तो 6,000 रुपए का। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, कूपन कोड आपके ना साइट पे इनबिल्ट है, कूपन कोड कहीं अलग से नहीं लेना, साइट पे इनबिल्ट है, आपकी ईमेल आईडी पे इनबिल्ट है। वो कूपन कोड लागू होगा ही होगा, लेकिन उसको ऐसी अर्जेंसी दिखाऊंगा कि भाई कूपन कोड मुझे बुक करना पड़ेगा तेरा, और अगर कूपन कोड बुक नहीं हुआ तो भाई ये पैकेज आपको 12,000 रुपए का पड़ेगा। अब 12,000 में लेना चाहते हो, 6,000 में लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है सर। अगर बुक करवाना है तो मेरे पास 2 कूपन कोड हैं, एक आपको दे दूंगा और एक किसी दूसरे बंदे को दे दूंगा, लाइन में लगा हुआ है, 2-3 से बात चल रही है। अब बंदे को आपने यहाँ पर अर्जेंसी दे दी कि एक तो 12,000 में मिलेगा, नहीं तो 6,000 में मिलेगा। अब वो कोशिश करेगा कि भाई कूपन कोड में बुक कर। दूसरी अर्जेंसी क्या दो, नंबर सेकंड लिखा 10x सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जो चल रही है 10x सीरीज, सबसे बड़ी अर्जेंसी है, सबसे बड़ी अर्जेंसी। आपने बंदे से बात करी, अतुल मेरे भाई ठीक है, आपको करना है तो मुझे बताओ, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो बताओ, क्वेश्चन क्लियर कर दिया आपने, ठीक है। अतुल मेरे भाई सुनो, अब आपके पास ना थोड़ा सा समय लोगे, आप मुझसे सब बंदे लेते हैं, हर कोई एकदम डिसीजन नहीं लेता। वो आप मुझे ये भी बोलो कि कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों, आप कर सकते हो, जब आपका मन करे तब करो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे भाई, आप इस काम को अकेले तो नहीं कर पाओगे, नहीं, सीखना तो पड़ेगा, यस। और सीखोगे, लाइव ट्रेनिंग में सीखना चाहते हो या रिकॉर्डिंग में सीखना चाहते हो? कि भाई मैं लाइव में सीखूंगा, लाइव में तो सीखना चाहते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस भी कर लो। हाँ, लाइव में सीखना चाहते हो, लाइव ट्रेनिंग इस डेट को चलने वाली है, 20 तारीख को स्टार्ट होने वाली है। अगर स्टार्ट नहीं भी हो रही तो बोल दो ना 1 हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाली है। अब 1 हफ्ते बाद आ जाएगी, 1 हफ्ते बाद तो आ ही जाएगी, 10 दिन बाद आ जाएगी, नहीं तो 15 दिन बाद आ जाएगी, आएगी तो जरूर। और जब तक नहीं आएगी, अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो रिकॉर्डिंग भेज दो, झूठ भी नहीं बोला, और कोई ऐसे उसे पहाड़ भी नहीं तोड़ा हमने, हम झूठ तो बोल नहीं रहे, होगी तो जरूर। 10x सीरीज ट्रेनिंग तो होगी। अगर आपकी हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई, परसों को किसी से बात करो तो आप उसे क्या बोलोगे, भाई 10x सीरीज हमारी अभी तो सर की कंप्लीट हुई है, परसों 10 दिन बाद फिर स्टार्ट होने वाली, 10 दिन बाद फिर स्टार्ट होने वाली है। अगर आप करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं आपकी सीट बुक कर लो। भाई 10x सीरीज जो है ना, 10x सीरीज, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 20,000 रुपए की ट्रेनिंग है ये। इसकी तो छोड़ ही दो, 20,000 को मैंने आपको बता दिया मेरे भाई। जब आप इसको डेमो, मैं आपको डेमो वीडियो भेज दूंगा, सर के चैनल से उठा के डेमो वीडियो भेज दूंगा। डे 1 भेज देना माइंडसेट, और डे 2 भेज देना। डे 1 डे 2 ओपन है सबके लिए, ये इसलिए ओपन किए मैंने ताकि आप उसे डे 1 और डे 2 भेजो कि भाई तू डे 1 और डे 2 देख ले, और जो डे 1 और डे 2 देख लेगा उसके क्वेश्चन सारे वहीं क्लियर हो जाएंगे, वो डे 8 देखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। कि भाई डे 1 डे 2 मैं आपको भेज दूंगा, डेमो देख लो आप कैसी होती है, और आने वाले समय में अगर लाइव देख लेना मेरे भाई, तो इसे जल्दी स्टार्ट कर दो। घूमना फिरना मत, कभी मैं मम्मी से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा, तई से पूछूंगा, भैया से पूछूंगा, ये इंडिया में बहुत चलता है मेरे पास, मुझे पता, आपको भी पता है।
अब भविष्य मेरा है तो मुझे करना है कि नहीं करना, अब आप मुझे बता देना। मैं आपको समय दे रहा हूँ कल तक का, खुद दे दो समय। उसे मत बोलो कि मैं तुझे समय दे रहा हूँ, आप ही दे दो समय कि भाई मैं तो शाम तक का समय दे रहा हूँ या 24 घंटे का समय दो, कल तक आप मुझे बता देना मेरे भाई आपको कूपन कोड चाहिए या 10x सीरीज में आना है कि नहीं आना। अब आपको 10x सीरीज की वैल्यू पता लग जाएगी, मैं 2 ट्रेनिंग भेज रहा हूँ आपको, डे 1 डे 2 और 8 दिन की ट्रेनिंग अगर आपको लेनी है लाइव रोहित सर की, तो भाई जिसकी वैल्यू 50,000 से भी, बस क्या बताऊँ आपको, मैं उस ट्रेनिंग की उसकी तो कोई मतलब तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन इतने भी आप पहाड़ नहीं बांधना चाहते, पुल नहीं बांधना चाहते, तो बोलो कि भाई 20,000 रुपए लगते हैं उस ट्रेनिंग के, और रोहित सर की वो ट्रेनिंग आपको फ्री मिल जाएगी, पूरी पूरी ट्रेनिंग फ्री मिलेगी 10 दिन। नहीं तो 20,000 रुपए की ट्रेनिंग है वो 20,000 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपने एक्शन ले लिया तो आपको फ्री देंगे, 10 दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है, बस ठीक है, बस इतना करना है। अगर आप बिगिनर हो, आपकी अर्निंग नहीं हुई तो अर्निंग तो पूछे मत, पूछेगा ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं है अर्निंग पूछने की। अगर आप इस तरीके से किसी से बात कर लो, आप बोलते हो ना मेरी अर्निंग नहीं हुई मैं कैसे बात करूंगा, करो ना बात। यहाँ पर एक वीडियो का थंबनेल आ रहा है, आपको ना मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देखनी है, ये 2 ट्रिक अपना दो, लीड आपको खुद पैसे देगी ये वाली, ये वीडियो देख लेना आप सारे बंदे, ठीक है। बिगनर के लिए हो गई। अब जिसने थोड़े बहुत पैसे कमा रखे हैं, 5,000 से 10,000 की इनकम है, जिसकी 5,000 से 10,000 की इनकम है, वो कैसे अर्जेंसी क्रिएट करे? वो पहली वाली अर्जेंसी तो क्रिएट कर ही करेगा, कूपन कोड की भी करो, स्पॉन्सर की ट्रेनिंग की भी करो, एक और करो भाई। देखो, कंपनी से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, 12th के बच्चे आप ही नहीं हो, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत भीड़ आ रही है, बहुत सारे लोग काम करना चाह रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ना जो भी तारीख हो, 3 दिन बाद 6 तारीख को प्राइस बढ़ने वाले हैं। क्या? कोर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं। ये जो कोर्स है ना 6,000 रुपए वाला, ये वैसे तो 12,000 का है। अब ये 12,000 का कोर्स 15,000 का होने वाला है। 12,000 का कोर्स 15,000 का होने वाला है, और आज आपको मिल रहा है 6,000 रुपए में। अब सोचो कितना बड़ा काम कर दिया हमने। हमने उसे क्या दिखाया? 15,000 रुपए और 6,000 रुपए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखा। आज चीज तुझे मिल रही है 6,000 में, परसों को मिलेगी 15,000 में। बता दो भाई क्या करना है। जैसे इस टाइम बाजार जाते होंगे ना, तो आपको पता होगा टमाटर इस टाइम 40 रुपए पाव हो रहा है, 160 रुपए केजी, और कभी टमाटर 10 रुपए किलो बिकता था। तो कभी इस तरीके की एजेंसी अगर कोई बंदा दिखा दे कि भाई परसों को टमाटर 160 रुपए किलो होगा, मजाक में मत लेना, आज टमाटर तुझे 20 रुपए किलो मिल रहा है, लेके रख ले 5 किलो। तो समझदार बंदा होगा ना तो ले लेगा, और वो बढ़ी भी गई प्राइस। प्राइस बढ़े ना बढ़े वो बात अलग है, लेकिन खौफ ऐसा पैदा कर दो, इसे बोलते हैं, लिख लो इस लाइन को, क्या बोलते हैं? फियर ऑफ लॉस। इसको बोलते हैं फियर ऑफ लॉस पैदा करना। सामने वाले के अंदर हमने खोने का डर पैदा कर दिया कि यार कोई चीज तेरे हाथ से छूट रही है, कोई चीज तेरे हाथ से छूटने वाली है, उसको पैदा कर दिया। अगर किसी को एप्पल कंपनी का मोबाइल लेना और एप्पल का एक ऐड आ जाए कि भाई एप्पल वाले क्या कर रहे हैं, अब जो 14 प्रो लॉन्च हुआ है, लॉन्चिंग टाइम में तो प्राइस उसका कम है, लेकिन 2 दिन के बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो बंदा क्या सोचेगा, कैसे भी मैनेज करेगा पैसे, किसे लेना है, और तुरंत पैसे लगाकर खरीदे। तो दैट इज कॉल्ड प्राइस बढ़ने वाले। अर्जेंसी बहुत अच्छी अर्जेंसी की रेट होती है, बहुत जबरदस्त। मैंने काफी सेल निकाली है, एमटी में भी, यहाँ भी। फॉर एडवांस, मान लो किसी की इनकम 50,000 से 60,000 रुपए की हो चुकी, अब वो कैसे अर्जेंसी क्रिएट करे? वो ऐसा करेगा, कूपन कोड भी बता सकता है और पुराना तो सारा बता सकता है जितना बताया। वो बोल सकता है ऑलरेडी मैं 50,000 रुपए कमा चुका हूँ पिछले 2 महीनों में। नाउ अब 20 लोगों का बैच बनेगा, नया बैच बनने जा रहा है 20 लोगों का, उसमें आना है तो 5 सीट खाली है मेरे पास भाई। भाई 50,000 रुपए ऑलरेडी कमाए हैं इस बिजनेस से, लोग बहुत आते हैं, आप घुमाओगे फिराओगे, करूंगा देखूंगा सोचूंगा, आप जो करना है कर लेना। मेरा 20 लोगों का बैच बन रहा है मेरे भाई, 5 लोगों की सीट बची है, 15 ऑलरेडी बुक हैं, 10 तारीख को बैच क्लोज होगा। 10 तारीख से पहले पहले अगर आपने उन 5 बंदों से पहले पहले एक्शन ले लिया तो आपको सीट मिल जाएगी, आप मेरे बैच में आ जाओगे। बैच का फायदा ये होता है, कूपन कोड भी दूंगा, ट्रेनिंग स्पॉन्सर की भी दूंगा, फुल सपोर्ट भी दूंगा, और अपना सारा एक्सपीरियंस भी आपको दूंगा, प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। सारी चीजें मिल जाएंगी आपको अगर बैच में आ गए तो। और अगर आप बैच में नहीं आए तो खुद करना पड़ेगा सारा काम, बोल दो, तो खुद करना पड़ेगा सारा काम, ऐसे बोल दो आप। एक्स्ट्रा बोनस, इसमें एक्स्ट्रा बोनस अप्रोच में मैंने क्या लिखा, कभी कभी ना क्या होता है कि छोटे मोटे कोर्स होते हैं हमारे पास, उनके लिंक होते हैं,
जैसे कोई कोर्स है हमारे पास, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किसी के पास पड़ा हुआ, आपके पास मिल जाते हैं, मैसेज आते रहते हैं। पुष्कर राज ठाकुर के कोर्स कुछ वो हो गए, लीकेज हो जाते हैं, उनके लिंक बन जाते हैं, उनके लिंक आ गए, अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि भाई अगर आप आज स्टार्ट करोगे ना, तो आपको एक ऐसा कोर्स फ्री दूंगा जो मार्केट में 50,000 रुपए का है। मार्केट में 50,000 रुपए का है वो कोर्स। अगर आप आज स्टार्ट कर लोगे 50,000 रुपए का कोर्स पुष्कर राज ठाकुर सर का, आपको फ्री दूंगा। ये कोर्स मिल जाते हैं, अभी मेरे पास भी लिंक नहीं है, लेकिन आपके पास भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा, तो संभाल के रखो। और जिसके पास अगर है तो वो रिस्कॉलर मिलीनियर के ग्रुप में डाल सकता है, ठीक है, वो डाल सकता है, ठीक है। बेस्ट, यहाँ तक काम आया समझ में आपको? चैट बॉक्स में बताओ, यहाँ तक चीजें समझ में आई, क्लियर हुई? सेल क्लोजिंग पे डिसीजन के टाइम पे क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है, क्यों सेल नहीं आती आपकी। और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, डरना मत। अगर डर के रहोगे ना तो सामने वाला बंदा और डराएगा, ये ध्यान रखना। जिसके पास है कोर्स वो आप इसको ना मिलीनियर में डाल देना, कोई बड़ी बात नहीं। और बेचने मत लगना, लेकर कोई नहीं, आपसे पहले बता रहा हूँ, कभी आप सोचो मैं बेच दूंगा। यहाँ पर सब ओपन ट्रेनिंग चल रही है, बेचना लीड को। समझ में आई आपको बात? आई होप समझ में आई आपके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे बात करनी है? और देखो कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आता, वो बात करने से ही आएगा। आप ये मत सोचना कि रोहित सर इतना अच्छा बोल रहे हैं, हम इतना अच्छा कैसे बोलेंगे। मुझसे भी अच्छा बोल लोगे जब आप मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मुझसे भी अच्छा बोल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान रखना, बात करने से ही आएगा, घबराना मत। अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है तो काम करो, मेहनत करो। और एक बार अगर लाइन पे लग गए ना, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म में आपको सच बताऊं मिलेगा भी नहीं। जो लोग बोलते हैं ना फ्रीलांसिंग करके दे दो पैसा, टाइपिंग जॉब करके दे दो पैसा, टाइपिंग जॉब करके अगर किसी ने आपको दे भी दिया ना, मान लो आपको काम दे भी दिया, 1 महीने काम दे भी दिया, अगले महीने उसने बोल दिया सर मेरे पास काम ही नहीं है, क्या करूं, कहाँ से दूं? क्या करोगे अगले महीने? आप बताओ। अगला महीना इंतजार में निकल गया, तीसरे महीने उसने बोला भाई अब भी काम नहीं आया, चौथे महीने बोला अब भी काम नहीं आया, पांचवें महीने बोला अब भी काम नहीं आया, तो आप उसी पे डिपेंड रहोगे कि जब काम आएगा तो करूंगा। सोचो, खुद सोचो, माइंड से सोचो, उसी पे डिपेंड रहोगे कि काम आएगा तो करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा, घर में खाली बैठो। और जिसको सेल आती है ना, सेल, वो डेली पैसे कमाता है, क्योंकि उसे तो कोर्स सेल करना है, बात करता है, उसने स्किल ऐसे सीख रखी है, उसे तो कोर्स सेल करना है। और कोर्स सेल करना लोगों को बड़ा बेकार लगता है, और पैसा चाहिए डेली, और जो काम से पैसा आता है वो करना नहीं है डेली। सोचो कितना अजीब सिस्टम है कि नहीं? अजीब सिस्टम, आ रही समझ में मेरी बात? पैसा चाहिए डेली, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कोर्स सेल नहीं करना। क्या करना है? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में कितना दे देगा आपको? 5,000 रुपए में आपको दे देगा, पूरे महीने काम कर बैठ कर आप करो, 5,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ 5,000 रुपए में दो एक सेल निकाल लो, 4,000 रुपए आपको प्रीमियम पे मिल जाएंगे, महीने में मौज काटो पूरी। वो काम हमें करने में पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है, हम परेशान, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। देखो, माइंड का ऐसा ही है सिस्टम। मेहनत जहां ज्यादा लग रही है वहां पे कम सैलरी मिले तो भी एग्री हूँ, जहाँ कम मेहनत लग रही है तो मेहनत नहीं लगती क्या? फ्रीलांसिंग करने में बहुत मेहनत लगती है भाई। करो, फ्रीलांसिंग भी करो, लेकिन साथ में एफिलिएट भी करो। स्टूडेंट के लिए एफिलिएट सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस बात को सच समझो आप। क्योंकि 10th 12th डिग्री, अंडर ग्रेजुएट परस्यूइंग डिग्री पे कोई काम नहीं है यार, कौन देगा काम? आप ही समझो। बेचारा डिग्री करके बंदा परेशान है, मास्टर डिग्री करके बंदे परेशान है, आपको कौन देगा काम? आपके पास डिग्री पूरी नहीं हुई, 12th क्लास में आप हो, आता आपको कुछ है नहीं, 10th क्लास में आप हो, आप सोच रहे कि मुझे बिना बिना कोई ऐसा काम मिल जाए। भाई नहीं मिलता, इतनी जल्दी नहीं मिलता। तो समय वेस्ट करने से बेहतर है कोर्स की सेलिंग की जाए, एफिलिएट किया जाए। और एफिलिएट आपको ना एक हेल्प है, कंपनी की तरफ से एक हेल्प है, कंपनी की तरफ से एक हेल्प है कि हमने कोर्स भी आपको दिया, कोर्स भी प्रोवाइड कराया, कोर्स से सिखाया भी। अगर आप कोर्स को करके कोई काम नहीं कर पा रहे तो हमारा एफिलिएट कर लो, किसी दूसरे को कोर्स अगर दिलाओगे तो पैसा कमाओगे। और कहीं है ऑप्शन? ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ है ऑप्शन बताओ? कॉलेज से निकल गए, कॉलेज में एडमिशन करा तो कोई नहीं जानता आपको,
कॉलेज में एडमिशन करा रहे हो जब तक, तो आपको कुछ दे देंगे 5-10 हज़ार रुपये, आजकल देने लगे हैं। रेफरल मार्केट होने लगी है कॉलेज में भी, लेकिन निकलने के बाद तो नहीं है, या होगी तो कहीं पता नहीं। तो भैया अच्छा है आपके लिए, मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट के लिए अच्छा है, पैसा अगर कमाना ही है, नहीं तो पढ़ाई करो, नहीं कमाना तो अभी तक तो यहाँ पर क्लियर हुई बात। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लास्ट में मैं आपको 3 मैजिकल क्वेश्चन बताऊंगा सेल क्लोज करने के, 5 मिनट में खत्म कर देंगे। 3 मैजिकल क्वेश्चन बताऊंगा सेल क्लोज करने के, बहुत जबरदस्त, और ये 95% काम करते हैं। और इसके लिए आपको ये वीडियो मेरी देखनी है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रही है ना मेरी वीडियो, देखनी है आपने। 3 मैजिकल क्वेश्चन, ये आस्क 3 मैजिकल क्वेश्चन, ये वाली वीडियो देखनी है, लीड भागकर पैसा देख, ये वीडियो देख लेना मेरी भाई। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। देखो 3 मैजिकल क्वेश्चन में, तो लास्ट में क्या करो, ठीक है भाई, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, अगर आप मान लो काम करना स्टार्ट करोगे, तो आप मंथली कितना कमाना चाहते हो? वो बोलेगा सर 10,000, 15,000। ओके, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, 10,000, 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसे साइकोलॉजिकल ये बोला कि अगर तू मेरे साथ आएगा तो 10-15,000 रुपए कमाएगा, हमने ये बोल दिया साइकोलॉजिकल। सेल जो है ना साइकोलॉजी का गेम है, हमने उसके माइंड में क्या डाला कि अगर तू आएगा मेरे पास तो 10-15,000 रुपए कमाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करूंगा उससे, आप इस 10-15,000 को कमाने के लिए डेली कितना समय दे सकते हो मुझे भाई? दोस्त आप कितना समय दे सकते हो? नेचुरल वे में बात करें, नेचुरल, उसके नहीं लगना चाहिए कि स्क्रिप्टेड है, किसी ने सिखाया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। नेचुरल बात करो, कितना समय दे सकते हो आप डेली? बोलेगा सर 2-3 घंटे तो मैं दे ही सकता हूँ, 3-4 घंटे तो दे सकता हूँ, 8 घंटे दे दूंगा, मैं तो खाली रहता हूँ। ठीक है भाई, 2-3 घंटे दे दोगे, की बात है, कर लोगे। 2-3 घंटे भी आपको रेगुलर नहीं देने, बीच बीच में कट करके देने, कर लोगे, दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आएगा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सेल को क्लोज करता हुआ चलता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, जो सेल को क्लोज करता हुआ चलता है, और वो क्वेश्चन हमने क्या करना है लास्ट में। अब भाई देखो, मुझे आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, और बड़े ध्यान से समझना, उसे बोलूंगा। हाँ भाई बोलो, क्या आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है जिससे आप हर महीने 2 से 3 घंटे देके 10-15 हजार रुपए कमा सकते? तो समय क्या बोला मैंने, क्या आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है इस वक्त जिससे आप 2 से 3 घंटे देके 10-15 हजार रुपए कमा सकते? और बोलेगा 100% बोलेगा यार अभी तो नहीं। बस आप बोलोगे भाई नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपको नीड है पैसे कमाने की, 10-15 हजार आपको कमाने हैं, समय भी ज्यादा नहीं है आपके पास, 2-3 घंटे आप दे सकते हो, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अब आपकी मर्जी है, देखो भाई, मुझे फोन कट करने के बाद ब्लॉक करना है या एक्शन लेना है, ये भी बोल दो, ताकि मुझे लगे वो ब्लॉक कर ही ना पाए। आप पहले ही बोल दो ना, वो कर ही ना पाए ब्लॉक, आप पहले ही बोल दो ये लाइन। अब आपकी मर्जी है मेरे भाई, मैंने आपको अपनी तरफ से सारा कुछ क्लियर कर दिया। अब आपकी मर्जी है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपका वेलकम है। और मेरे भाई ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते हो, मेरे पास तो बहुत मैसेज पड़े हैं। थैंक यू सो मच। बस आप अगर इतनी लाइन बोलोगे ना तो उसे सामने वालों को ना हल्के में दिखा दो, भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है तो आ जा। बस जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया, घमंड वाला एटीट्यूड नहीं, ये वाला एटीट्यूड, एक होता है घमंड वाला, घमंड नहीं, ये वाला कि भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है तो आ जा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि तू मुझसे पैसे मांग रहा है, हम नहीं मांग रहे पैसे किसी। यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। अगर आपकी मर्जी है मेरे भाई, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन इन्वेस्ट। पैसा आपका है, फोन आपका, समय आपका है, सब कुछ आपका है। मैं तो आपको, मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिखाया, उस प्लेटफॉर्म पे चलना ना चलना आपका काम है, इट्स योर चॉइस। सिंपल सी बात। 3 मैजिकल क्वेश्चन की वीडियो भी देख लेना, अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पर तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो आज की ट्रेनिंग तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इन चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% आपको रिजल्ट आएंगे। और अर्जेंसी ऐसी क्रिएट करो, सामने वाला बंदा थोड़ा सा डर जाए, फियर ऑफ लॉस पैदा करो। जब आप फियर ऑफ लॉस पैदा करना स्टार्ट करोगे ना, लोगों के अंदर फियर ऑफ लॉस होने का डर, ये मुझसे छूट रहा है चीज, ये चीज मुझसे छूट रही है, इसे पकड़ू, कैसे पकड़ना है मुझे नहीं पता, मुझे करना है, वो चीज पैदा करो, फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस की वजह से ही इंसान डिसीजन लेता है।
ध्यान रखना। और अगर फियर ऑफ लॉस ना हो ना इंसान के अंदर तो डिसीजन नहीं लेता। आपको एक मैं बताऊं, एक सच्चाई बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। इंसान जब ट्रेन का टिकट करता है ना, तो ट्रेन का टिकट अगर ट्रेन 11 बजे है और उसके घर से और डिस्टेंस, उसके घर से वो डिस्टेंस 5 घंटे की है और ट्रेन है 11 बजे, तो 11 से 5 घंटे कितने पहले होते हैं? 6 बजे। तो वो 6 बजे नहीं निकलेगा, वो निकलेगा सुबह 3 बजे। उसके घर वाले बोलेंगे सुबह 3 बजे निकल जाइए यहाँ से। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशंस को लेके चलेगा। उसके अंदर एक डर है, क्या? फियर ऑफ लॉस। ये ट्रेन मेरे से छूट ना जाए, मेरा टिकट खराब ना हो जाए। तो वो क्या करेगा? 6 घंटे, मतलब 4 घंटे 5 घंटे का रास्ता है, तो 11 और 6 5 घंटे, 6 5 11, लेकिन 5 घंटे नहीं लेके चलेगा। सुबह 3 बजे उठ जाएगा और 3 बजे भागने की कोशिश करेगा, 3:30 बजे घर छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे उससे पहले पहुंचना है, ट्रेन आने से पहले पहुंचना है। दैट इज द फियर ऑफ लॉस। इंसान के अंदर अगर ये ना हो ना, तो डिसीजन ही ना ले। अब वो सुबह 3 बजे उठने का डिसीजन क्यों लेगा? क्योंकि उसके अंदर फियर ऑफ लॉस पैदा हो गया। नहीं तो कौन उठ रहा है सुबह 3 बजे? क्यों उठेगा? एंजॉय से सोएगा। एग्जाम होता है ना, एग्जाम अगले दिन एग्जाम, फियर ऑफ लॉस, छूट ना जाए, फेल ना हो जाओ, एग्जाम ही ना छूट जाए। तो कुछ बंदे तो सुबह तक ही पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट तो सुबह तक ही पढ़ेंगे, सोऊंगा ही नहीं। अगर सो गया, नींद लग गई, तो पता ना एग्जाम ही ना छूट जाए मेरा, तो मैं सुबह तक ही पढ़ूंगा और उसको एग्जाम को देने के बाद आके सोऊंगा। एग्री? चैट बॉक्स में बताओ। दैट इज फियर ऑफ लॉस। फटाफट बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। मैंने जो बोला अभी 2 एग्जाम्पल, बिल्कुल सच बात है कि नहीं? है कि नहीं? फियर ऑफ लॉस। फटाफट फटाफट, सारे बंदे, जितने ज्यादा बंदे मेरे साथ काम स्टार्ट इसमें करेंगे, कम्युनिकेशन, उतना उतना आपका फायदा होगा। होने का डर रहता है इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर। इसके बाद इंसान के अंदर का होने का डर ना हो ना, काम ही ना कर पाए इंसान, काम ही नहीं कर पाएगा। अरे बड़ी दिक्कत है यार भैया। कूपन कोड कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट है आपकी ईमेल आईडी पे। आपको वो पैकेज 700 रुपए में सेल करना है, बस कूपन कोड आप उसका अर्जेंसी बना दो। कितनी बार बोलूं? कुछ नहीं है। आप उसे बोलो कूपन कोड मिलेगा 700 रुपए में। वेबसाइट का जो प्राइस है, वेबसाइट पे जब बंदा जाता है, उसे वो वेबसाइट का प्राइस दिखाई देगा 9,000 रुपए प्रीमियम पैकेज का। आपके पास कूपन कोड जब आपका लिंक बन जाता है ना, उस लिंक में कूपन कोड बिल्ट है, इनबिल्ट बन के ही वो कूपन कोड बन के ही लिंक बनेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्राइस 6,000 रुपए हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा आप तो प्रेशराइज ले रहे हो अपने ऊपर। जब सेल आएगी तो बता देना, बता दूं। ठीक है, समझे? तो ये होता है ना, ये इसे बोलते हैं हम फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस लोगों के अंदर डालना, पैदा पैदा करना स्टार्ट कर। जिस दिन आपने लोगों के अंदर फियर ऑफ लॉस पैदा कर दिया ना मेरे भाई, लोग अपने आप एक्शन लेंगे। अभी जो ऑफर आया है 3,000 रुपये वाला, इसमें फियर ऑफ लॉस की वजह से तो एक्शन आया है इंसान के अंदर। सुख की सेल हुई है, जिसके पास लीड थी उसकी सेल हुई है। ये क्यों हुई है सेल? फियर ऑफ लॉस की वजह से। उसे पता था कल को ये लॉस हो जाएगा मेरा, अगर मुझे 3,000 रुपये का लॉस होगा। नहीं तो लोगों के जेब से पैसे नहीं निकल रहे थे, आज निकल गए। कल मेरे पास 2 बंदे ऐसा आए जो मुझे बहुत दिनों से देख रहे थे, खुद ही खोल किया, सर आज मेरा करा दो। फियर ऑफ लॉस। तो ये फियर ऑफ लॉस देना स्टार्ट करो लोगों को, सेल का सबसे अच्छा पार्ट है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कॉलिंग पे करोगे उतना ज्यादा बेस्ट है। इसका कोई भी और ज्यादा ऐसा नहीं है, जड़ी बूटी तो कोई खिला नहीं सकता कि जड़ी बूटी खिला दे और आपके साथ स्टार्ट करें। 4 स्टेप है। पहला रिलेशन बनाओ, दूसरा उससे थोड़ा सा क्वेश्चन करो, तीसरा इंफॉर्मेशन दो, और चौथा डिसीजन। डिसीजन में अर्जेंसी कैसे क्रिएट करो और काम स्टार्ट करो, बस और कुछ भी नहीं।
एक बंदे से बात करो, 2 से 10 से बात करो, 10 के बाद अगर 11, 12, 20 से बात करोगे ना, तो देखना जब आप एक बंदे से बात कर रहे थे और जब 20वें बंदे से बात कर रहे थे, तो आपके कम्युनिकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। देख लेना आप, एक बंदे और 20 बंदे के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी ना, आपकी जमीन आसमान का फर्क होगा। तब आप ना एक्सपर्ट हो जाओगे, ऐसे चाकू हो जाएगा, जहां लगेगा वो कटेगा। अभी आप ऐसे चाकू नहीं हो, तब आप ऐसा चाकू बन जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रेनिंग में आप सबको समझ में आ गया सेल क्लोजिंग कैसे करनी है मेरे भाई। फीडबैक मैं बता दूं आपको क्या सबसे बेस्ट लगा, फीडबैक में आज सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, आज के ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या रहा? चैट बॉक्स ऑन कर दिया मैंने। चैट, आपकी ट्रेनिंग में आज सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा? आपके लिए सबसे अच्छा पार्ट कौन सा रहा, जो आपके लिए काम करेगा? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। अर्जेंसी की रेटिंग, बेसिक क्वेश्चन ठीक था। फियर ऑफ लॉस नहीं होता, ये होता फियर ऑफ लॉस। हाँ, जो गुरप्रीत ने लिखा है, फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना, फियर ऑफ लॉस नहीं होता। अरे व्यूवर्स नहीं है मेरे भाई, रील डालो यार, व्यूवर्स भी आ जाएंगे। व्यूवर्स आसमान से थोड़ा ना टपकते हैं यार, आप काम करोगे तो लोग आएंगे यार। लीड जनरेशन की ट्रेनिंग देखो ना यार, लीड जनरेशन की ट्रेनिंग देखो मेरे भाई, अपने आप आ जाएंगे। गुड। तो कल मिलते हैं, एक सेशन होगा कल या परसों करेंगे, जैसा भी होगा हमारा सेशन होगा एक डेली एक्शन प्लान। रील की थोड़ी सी विजिबिलिटी शुरू में कम रहती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है जब आप अच्छे हैशटैग वगैरह यूज करोगे तो आपको। और रील मास्टरी का कोर्स देख के रील डालो, रील मास्टरी का कोर्स देखो, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी वहाँ। ठीक है, एक दिन में 100 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छी बात है भाई। और आपको पता है ना, मेरा चैनल मैंने ओपन किया है, उसे आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो मेरे भाई, और कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक नया चैनल ओपन हुआ है, जिसने नहीं कर रखा, जो नहीं थे उस दिन ट्रेनिंग में, उस दिन भेजा था मैंने, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी इसमें। हमारे जो सेक्रेड ग्रंथ में लिखा है, पवित्र ग्रंथ में, गीता में, गुरबानी में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में क्या लिखा है, वो थोड़ा सा एजेंडा मैंने लिया है कि एक सही एक्सप्लेनेशन हम समाज को फैला सके। इसके लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। तो आपको चैनल से नॉलेज भी काफ़ी सारी मिलेगी, तो पक्की बात है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जो भी वीडियो डाली है इस वीडियो को भी देखना, आपको वहाँ भी नॉलेज मिलेगी, और शेयरेबल है। आप अपने साथियों में शेयर भी करना इस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से नॉलेज बहुत अच्छी मिलने वाली है। चाहे आप चाहे आप किसी भी कास्ट से हैं, आपको नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। एंड सेकंड वन, ठीक है, सेकंड वन कल मिलेंगे नई ट्रेनिंग में, अगर कोशिश करेंगे डेली एक्शन प्लान की ट्रेनिंग कर देंगे आपके लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे जल्दी। और हाँ, लास्ट में गुड न्यूज ये है आपके लिए, जल्दी ही हम करने वाले हैं अपना एक वेबिनार, मनी मेकिंग वेबिनार। मनी मेकिंग वेबिनार में हम सारा कुछ आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, लीड को सारा कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपकी लीड आपके पास ही होनी चाहिए, वो मेरे तक पहुंचने का कॉन्टेक्ट ना करे। ना ही मैं उसे इंस्टाग्राम देता हूँ, ना ही तो यूट्यूब देता हूँ। आप उसका ध्यान रखें कि वो लीड कौन आया था, कौन बैठा था, कौन नहीं बैठा था। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट रोहित सर के साथ काम करें, उन्हें वो कॉन्टैक्ट ना कर पाए, क्योंकि ना ही मैं उस टाइम इंस्टाग्राम देता हूँ, ना ही कुछ देता हूँ। हाँ, ज्वाइनिंग के लिए जो लीड आती है तो उनसे बात करनी पड़ती है, उसके लिए आप अपनी लीड का ध्यान रखो कि मेरे कौन कौन से बंदे बैठे हैं, उनसे डायरेक्ट टच में रहो, कौन सा लास्ट तक बैठा है। ठीक है, तो जल्दी ही वेबिनार करेंगे, आपको डेट बता दी जाएगी, अभी तो नहीं करेंगे, तो काफ़ी बिजी हूँ। पहले ये ट्रेनिंग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि आप लोग सब अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रेनिंग। और आने वाले समय में फटाफट से सबकी सेल बूस्ट हो, रिजल्ट आए सबको। आई विश ए ग्रेट फ्यूचर फॉर यू ऑल। एंड मिलते हैं कल दोबारा से, तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।